पहला ना हो। चलिए ठीक है, पांचवा का पहला देखिए, एक्सरसाइज 12-3 के पांचवा का पहला। ठीक है, देखो दिया हुआ है पांचवा का पहला, तो तीसरा लिख रहा है। पांचवा का पहला यहाँ पे दिया है y² प्लस 7y 7y प्लस 10 भागे भागे 5 प्लस y। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ना। हेलो, ये सवाल है y² प्लस 7y प्लस 10 भागे 5 और y प्लस 5 है। ठीक, इस सवाल को अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो ये इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये सवाल का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको करने के दो नियम है, दो तरीका बताएंगे। पहला तरीका ये है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y² प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 लाना है ना, और 5 दूना के 10 होता है, तो 5y प्लस 2y। देखो 5y में 2y जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा, और 5 दूना है कितना होता है? 10 होता है। हो गया, फिर ये भाग है जस का तस, इसको लिख देंगे y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखो, इसको हल करेंगे, यहाँ से y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? y प्लस 5 बचेगा। इसमें से 2 कॉमन करेंगे, ये सवाल आपको बताया गया ना। 2 कॉमन करेंगे तो y प्लस क्या बचेगा? 5 बचेगा। किसी को डाउट है? बोलो, किसी को डाउट नहीं ना है? और ये हो जाएगा जस का तस y प्लस 5। ठीक, y प्लस 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 2। अब चेंज करेंगे भाग को किसमें? गुणा में। तो 1 क्या मिलेगा? y प्लस 5। y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आएगा y प्लस 2। उतार लीजिए, ये आपका आंसर है, बनाइए। हाँ सर, आया समझ में कि नहीं? तुम रोज पढ़ने काहे नहीं आते हो? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको बनाइए। हाँ, क्या चीज? चलो बनाओ बनाओ, ठीक है, इसको फ्लाश उतारो जल्दी, इसको उतारो। ये बच्चा पैर फोल्ड करो। तुम
चलिए एक बार इसको और समझाते हैं, समझिए, ठीक है, जिसको नहीं आया होगा। देखो यहाँ पे सवाल आपका वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 भागे वाई प्लस 5, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना। क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, ए लड़की, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10। यहाँ पे देखो 5 दो कितना हो जाएगा 7, और 5 दूना के 10 हो गया, ये 10 का 10। इसमें से हम लोग कॉमन करेंगे y कॉमन करेंगे, यहाँ से जब y कॉमन करेंगे तो y प्लस 5 बचेगा। यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे 2 तो y प्लस 5 बचेगा, ये 10 का 10। y प्लस 5 यहाँ पे लिख देंगे एक ठो, और ये मिलेगा y प्लस 2 और y प्लस 2। चेंज करेंगे भाग को गुणा में तो 1/y प्लस 5 हो जाएगा, ये आपस में दोनों कटेगा, बचेगा y प्लस 2, ठीक है। अगला सवाल चलो, तुम लोग बात कहीं कर रहे हो। चलिए अगला सवाल, सवाल अगला है आपका दूसरा नंबर, m पांचवा का दूसरा, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 भागे m प्लस 2, ठीक। ये है, देखो m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 भागे m प्लस 2, यहाँ पे फिर इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे बोलो क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 14m को दो भागों में तोड़ेंगे, जिसको आपस में गुणा करने पर 32 और जोड़ने या घटाने पर 14। तो आप बताओ कितना कितना हो जाएगा, 16, क्या लिखेंगे 16m प्लस 2m हो जाएगा। 16m में से 2m मतलब माइनस 16m में प्लस 2m जोड़ेंगे तो माइनस 14m बचेगा, और 16 दोनों के कितना होता है 32 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर सबको है, भागे m प्लस 2 हो जाएगा ना। इसमें से कॉमन करेंगे m कॉमन करेंगे तो m माइनस क्या बचेगा 16, यहाँ से प्लस 2 कॉमन करेंगे तो m प्लस m माइनस कितना बचेगा 16, ठीक है ना, हो जाएगा। और भागे ये कितना हो गया आपका m प्लस 2, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं m माइनस 16 इंटू m प्लस 2। अब भाग को चेंज करेंगे गुणा में तो यहाँ पे मिलेगा m प्लस 2, और ये कटेगा इसके साथ और मिलेगा m माइनस 16। बोलो क्या बात है, बोलो m प्लस 2, ये वाला m प्लस 2, ठीक है। उतारिए, तुम लोगों को बन गया, लाओ यहाँ पे देखें। कहाँ गया था जी, तोड़ देंगे, समझते नहीं हो ना। इसमें यक्स कहाँ है, यहाँ पे 3 कहाँ चला गया, तुम लोग बार बार हमेशा ही भूल भूल क्यों जाते हो हमेशा यार, हमेशा क्यों भूल जाते हो। इससे बोलते हैं दोनों का गुणा इसमें करना, जब भी देते तब भी भूल जाता है, क्या फायदा, फिर से बनाओ। ये वो खाली बनाया, इसके बाद बनाया ही नहीं है। अरे इसको बताया था ना पिछले बार तुम लोगों को, तो बनाओ, चलो उसको बनाओ, फोड़ देंगे मुंह, जानते नहीं हो तो इतना मार मार देंगे ना खून फेंकोगे, जान जाओ। ओए वहां से भागो, तो वहां से हटो, तोड़ दिया सा। चलो हो गया तुम लोगों का, हो गया।
नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा, नहीं पांचवा का तीसरा देखिए तो, पांचवा का तीसरा। पांचवा का तीसरा देखिए, देखो यहाँ पे 5p² माइनस 25p प्लस 20 भाग p-1, ठीक है। चलिए सवाल देखो यहाँ पे, इसको अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 का गुणा करेंगे 20 में, कितना आ जाएगा 20 5 100। यानी अब क्या करना है हमें, 25 को, लड़का अब ये पीट रहे तुम लोग को, रुक जाओ। 5p² माइनस 25p प्लस 20 है, यहाँ पे 5 दे दिया तो 5 का गुणा करेंगे 20 में, तो कितना बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे 100 से लेकिन लिखेंगे 20, यानी अब जो 25p है, 25p को हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसको आपस में जोड़कर या घटाकर 25 लाना है, और उन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करके 100 लाना है, न कि 20 लाना है। जब भी यहाँ पे कोई अंक हो तो डायरेक्ट इसका तीसरे पद में गुणा करेंगे, ठीक है। तीसरा पद का मतलब जो अक्षर पद रहेगा उसके साथ, यानी यहाँ पे ABCD का अक्षर चाहे इंग्लिश वर्ड वाला नहीं होना चाहिए। आएगा बात समझ में, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, 100 है और हमको आपस में जोड़कर कितना लाना है, 25 भी लाना है, और इसके लिए हमें और 100 भी लाना है, 20 नहीं 100 लाना है। क्या करोगे, देखो 25, अरे 5p² माइनस, मान जाओ कि हमें नहीं आ रहा है, तुम लोगों को भी नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 100 लिखोगे ऐसे, और इसका करोगे अभाज्य गुणनखंड, और 2 से कटाओगे कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से कटाओगे कितना होगा 25, फिर 5 से कटाओगे 5 से, हो गया ना। अब देखो 50 25, 2 दूना के 4, 25 चौके 100, 25 चौके 100 तो हो गया, लेकिन क्या 25 मिला, जोड़ने घटाने पर जोड़ोगे 25 में 4 तो 29 हो जाएगा, 25 में 4 घटाओगे तो 21 हो जाएगा, नहीं आया। अब दूसरा तरीका यही से अपनाओ, अब यहाँ पे लेंगे 5 दूना के 10, 5 दूना के, नहीं आया ना, अभी नहीं आया। 50, देखो 5 दूना के 10 इसको ले लिया, 5 दूना के 10 इसको लिया, ठीक है, तो 10 10 कितना हो गया 20, और 10 हम 100, लेकिन 25 नहीं ना आया। फिर अब देखो, अब ऐसे आपको करना पड़ेगा, देखो 2 दूना के 4 5 20 5, और 2 दूना के 4 और 4 5 20, अब 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा, और 20 5 100 भी होता है कि नहीं होता है। निकालने आ गया सबको, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -20p माइनस 5p, देखो हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 20p और 5p को आपस में जोड़ेंगे तो 25p माइनस में मिलेगा, और 20 5 कितना हो गया 100, लेकिन लिखेंगे कितना 20 भागे p-1। यहां से कॉमन करो, यहां से दोनों में क्या कॉमन होगा, कौन बताएगा
5p कॉमन होगा, 5p कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस 4 बचेगा ना, केवल 4 बचेगा। माइनस यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपको, p माइनस 4। यहाँ पे 1 नहीं दिया, 1p नहीं, यहाँ पे 4 दिया हुआ, देखो तो 1 दिया है, यहाँ 4 होगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, p माइनस 1 मिनट, इसको बना तो बता रहा है, यहाँ से कितना हो जाएगा, p माइनस 4 इंटू 5p माइनस 5, भाग को चेंज करेंगे गुणा में और यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 4 और ये आपस में कटेगा और आएगा 5p माइनस 5, आंसर यही वाला होगा। ठीक है, 1 के स्थान पे 4 बनाना, ठीक है ना, तो बनेगा। उतारिए, ये सवाल से है ना, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 है ना, सवाल में देखो। सही है, अगर ये सही है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 होगा, ना कि 1 होगा। उतारिए, उतार लीजिए, चलिए। ताक रहा है कभी का, बनाया है कि नहीं, कहाँ बनाया है, कहाँ लिखा है, दिखा, ताक रहा है, तकबे तकबे, जल्दी बनाओ, नहीं आता तो पूछ हमसे, जल्दी बनाओ। तू क्या कर रहा है जी, आया कब का नया है, कभी का नया है, हैं अभी का सवाल दिए हम, तनी फ्रेश लिख, फ्रेश लिखो पहले, और किसको मार खाना है जी, तू तो कभी का है ना, इसको सवाल बताना पड़ेगा। कौन बोला, खुशी नहीं, खुशी ऐसा मत कहो, पढ़ाई आपका सबसे जरूरी है, खाने से लेके, पीने से लेके, सोने से भी ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई। 2 वक्त का रोटी मत खाओ, भोजन मत करो, लेकिन 2 घंटा बैठकर पढ़ाई करो, ठीक है। टाइम बर्बाद करोगे ना तो टाइम तुम्हें बर्बाद कर देगा, जान जाओ, नहीं हो आया समझ में ना। तो टाइम को इतना, क्योंकि जो समय आपको पता है, जो समय बीतेगा वापस नहीं आएगा। सुबह 5 बजे हम लोग क्लास किए, क्या वो सभी वापस आएगा, कभी नहीं आएगा। तो टाइम को यूटिलाइज करो, मेहनत करो, नहीं, चलिए पढ़ाई करते हैं। अरे पढ़ा रहे हैं, मस्त ढंग से पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, क्या दिक्कत है, इसको मिटा देना है? पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए, चलिए चलिए चलिए, अल्लाह नहीं, देखो इसी का चौथा देखिए, 5वां का चौथा, कोई नहीं बोलेगा, सवाल देखो खाली, 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 भाग 2y इंटू जेड प्लस 8 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे वही काम, 4yz, अब इसको तोड़ेंगे, इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, करेंगे ना, क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर, अब यहाँ पे 16 है, 16 लाना है, कौन बताएगा कितना होगा, बताओ, 16 लाना है और 6 भी लाना है, हाँ बताओ फटाक से, 10 माइनस 10 हो जाएगा, देखो तो, अरे इतना 8 माइनस
कौन बोला? हाँ 8-2 होगा। यहाँ पे देखो +8z-2z, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 8 दूना के 16। ऐसे दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है बबुआ। ये हो जाएगा 2y इंटू जेड प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे इसको जस का तस, और ये यहाँ पे लिखेंगे क्या कॉमन होगा, जेड कॉमन होगा ना, तो जेड कॉमन होगा तो जेड प्लस कितना बचेगा 8। यहाँ से 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन होगा तो जेड प्लस कितना बचेगा 8 भागे 2 इंटू जेड प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4yz, फिर यहां से हम लिखेंगे गुणे ऐसे z+8 इंटू z-2 होगा ना। z-2 कैसे लिखे देखो, ये जस का तस, ये दोनों आपस में कॉमन है तो z+8 और z-2 हो जाएगा ना। और इसके बाद भाग को चेंज करेंगे किसमें, गुणा में, तो नीचे आ जाएगा तो 2 इंटू z+8। देखो z+8 से z+8 खत्म, 2y से यहाँ पे ऐसे खत्म होगा, 2 से कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे 2z इंटू z-2 आंसर ऐसे बनेगा। बना है? ये सवाल तुम लोगों को हम इतनी बार बता चुके हैं, फिर भी वही हाल है तुम लोगों का। आए? हो गया? चलिए बनाइए बनाइए, इसको बनाइए, बनाओ, हल्ला नहीं। चलिए हो गया। ठीक है आगे चलते हैं। तुम लोगों का हो गया बच्चा, तुम लोगों का बन गया। सूरज लाओ यहाँ पे देखे, चलो लाओ, जिसका नहीं हुआ पहले बनाओ, जिसका हो गया लाओ पहले देखें। तुम लोगों को बना गुन्नू? कब बनाओगे? 4 साल के बाद? तो कब? फिर गलती किया, अरे चपाट। 3 हो गया यहाँ, 6 यहाँ, 3 का 2 में गुणा 6 हो जाएगा, 3 में यक्ष 3 यक्ष नहीं, फिर से बना कर ला, फिर से लिया, फिर से ला। तुम लोग घर पर रिवीजन देखकर क्या नहीं आता सवाल को, अब ये फिर से पीट रहे हैं, इतना मारने के बाद भी नहीं सुधरता है।
चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, पांचवा का कौन सा पांचवा ना, देखो 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भाग 2p इंटू पी प्लस क्यू। ये सवाल है। ये तो एकदम आसान सा दिखाई दे रहा वाला सवाल है ना। देखो यहाँ पे 5pq और ए स्क्वायर माइनस, पांडे जी बात ये आने के वहां पर गई होगा खुशी। फिर अब ये पूछ देंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सर आता ही नहीं है और यहाँ पे बता रहे हैं तो दिमाग ही नहीं काम करता है। यह पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको चेंज करेंगे भाग को किसमें, गुणा में, तो 2p इंटू पी प्लस क्यू अपॉन में हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब जो कटने वाला है कटा दो, p प्लस क्यू, अब तो कुछ नहीं कटेगा ना, बचा क्या 5pq अपॉन 2p। आप चाहो तो इसको भी आपस में कटा ही सकते हो, तो अब बच जाएगा 5q/2 आंसर। ऐसे बनेगा सवाल, इतना सिंपल सवाल है। अरे सॉरी यार, हाँ छूट गया, सॉरी रुको 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 रुको, ये छूट गया था। 5 यहाँ से 2p भी कटा दो, यहाँ से p भी कटाओ, p भी कट गया ना। अब यहाँ पे लिख लो ऐसे 5p, अरे 5q इंटू पी माइनस क्यू अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उतार लो, अब सही है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? एकदम नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। क्या चीज? पाला सौलिया कहाँ है जी? पाला सौलिया, इतना बार हम सवाल बता चुके हैं, तुम लोग हटो, तुम थोड़ा सा इतना बार बता चुके हैं, बन ही नहीं रहा है। कहाँ बनाया थे जी? इतना बार कब बनाओगे, कब बनाओगे? कब? अब बोलो चलो, हो गया ना? अब ये वाला सवाल इन लोगों को पता नहीं कितने बार बताए होंगे, जब बार पूछा होगा, और बनाकर दिखाता भी है, बस एक हफ्ते के बाद फिर गायब। आज दे दिए ये सवाल, किसी से नहीं बना, यही सवाल पता नहीं कितने बार 50 बार बना चुका है और सबका सही होता है, फिर एक हफ्ता बाद दिए फिर गायब। ये तो अभी दिखाया ही नहीं एक को, बता रहे हैं, रुक जाओ, बता ले, नहीं हो बता ले, खत्म कर ले इसको पहले। चलिए अब इसका है आपका कौन सा, छठवां सवाल, नहीं छठवां, पांचवा का छठवां देखिए, 12xy
9x² माइनस 16y², ठीक है, भाग कितना होगा 4xy इंटू 3x प्लस 4y, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे होगा आपका 12xy। अब इसको यहां पे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है। और ये जस्ट का तस हो जाएगा आपका 4xy इंटू 3x प्लस 4y। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, 12xy ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी 3x माइनस कितना होगा 4y इंटू ए प्लस बी यानी 3x प्लस 4y भाग को चेंज कर देंगे गुणा में डायरेक्ट। यहां पे ऐसे हो जाएगा 4xy इंटू 3x प्लस 4y। किसी को डाउट है यहाँ पे? है नहीं है ना? ठीक। अब देखो, ये आपस में कटेगा दोनों, जो इक्वल है प्लस वाला कटाना, प्लस वाला कट गया। अब यहाँ पे देखो 4xy है, ये 12xy है, 3 बार में कटेगा ना, ये कितना बच गया आपका 3 बच गया। अब आंसर आपका क्या बचा 3 इंटू 3x माइनस 4y। आंसर हो गया, उतार लीजिए। ठीक। हाँ, आप लोगों को बता रहे हैं, रुक जाओ, फिर से बताएंगे उसको, तब सवाल देंगे। रुक जाओ, घर से बना कर लाना। इसमें का सवाल खत्म, अभी एक ठो है, ठीक है। चलिए उतारिए इसको। इसके बाद तो ये मैथ ही खत्म हो गया ना। हाँ सर बोलिए, फिर से पढ़ाएंगे शुरू से। हाँ चेक करेंगे। चलिए, हल्ला नहीं, इसको बनाइए। क्या चीज बनाओ? इसको बनाओ। वो तो पता नहीं, हाँ उसका सीमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं, लास्ट, तब लोगों को बताते हैं। इसको मिटा देना, 1 मिनट लोगों को बुलाएंगे। इसका लास्ट सवाल, चलिए एक सवाल और है बस, तब तक आज के लिए इतना ही खत्म करेंगे। देखिए 39 y³ इंटू 50y² माइनस 98 भागे 26y² इंटू 5y प्लस 7। देखो यहां पे ध्यान से, इसको बनाओगे कैसे? देखो यहां से 39 y³ है, सोनाली 39 y³ है। अब यहां से कॉमन करेंगे 2,
तो यहाँ पे कितना होगा 25y² और यहाँ से कितना होगा 49 होगा ना। किसी को डाउट नहीं है ना। 25y² माइनस 49 भागे 26y² इंटू 5y प्लस 7। किसी को डाउट है नहीं है। यहां से लिखेंगे जो जैसे वैसे लिखते जाओ, कुछ भी मत करो। 39y³ गुणे 2। अब यहां से इसको क्या लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है नहीं है, ठीक। और ये जस का तस 26y² इंटू 5y प्लस 7 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 39y³ इंटू a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस a माइनस b यानी 5y माइनस 7 इंटू a प्लस b यानी 5y प्लस 7। एक माइनस में एक प्लस में, और ये भाग को चेंज करें किसमें गुणा में। पीछे अल्लाह कर रहे हो, पूछे हम। ये हो जाएगा 26y² इंटू 5y प्लस 7। जो कटने लायक है कटा दो। ये प्लस वाला है प्लस वाले के साथ। ये देखो ये 13 से कटेगा, 13 से कटाओ। देखो 13 दूना के 26, 13 तिया 39, 2 से 2 फिनिश। यहाँ पे 3 गो y है, 1 गो y बचेगा। यहाँ से y खत्म हो गया 2 गो तो, और यह क्या बच गया 5y माइनस 7। 3 कहाँ होगा? अच्छा हाँ ये 3 छूट गया। तो यहाँ पे 3y इंटू 5y माइनस 7। अब उतार लो। कौन सा गुणे दो? ये कॉमन हुआ। देखो यहाँ से 50 है 98, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे 25 होगा, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे 49 हो जाएगा। ठीक है चलिए उतारिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप लोग बताते हैं।